बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेसिक मेहंदी कोर्स का 4th क्लास में आपके लाई हूँ। आज हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले मैं 3 क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ और अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी तो मेरे चैनल पर विज़िट करें और आप वो क्लासेस देखें। अगर आप मेहंदी सीखना चाहती हैं तो फिर वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इस मेहंदी कोर्स से फ़ायदा उठाएं और आप इससे इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगी। तो चौथी क्लास में आज हमारी 4th क्लास है, तो इसमें हम सीखेंगे फिलिंग एलिमेंट सीखेंगे जो हम मेहंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ब्राइडल मेहंदी में भी ये यूज़ होते हैं, बेसिक मेहंदी में भी यूज़ होते हैं। तो ये आप पार्टी मतलब ये ऐसे फीलिंग्स है ना, एलिमेंट है जो आप इसको सीखेंगे तो आप इसको ब्राइडल मेहंदी में भी यूज़ कर सकते हैं, बेसिक मेहंदी में भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट फिलिंग एलिमेंट हमारा जो है बेसिक है, जिसमें हम सबसे पहले स्पाइरल बनाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर हम्स बनाते हैं। स्पाइरल और हम्स का फ्लावर है। इसे फिलिंग एलिमेंट इसीलिए कहेंगे, अगर हम जिस तरह से बीच में एक बड़ा फ्लावर बनाते हैं तो उसको चारों तरफ से हम इस फ्लावर से, इस एलिमेंट से कवर करते हैं। अगर आपने मेरे डिज़ाइन देखे हो तो आपने उसमें देखा होगा कि मैं इसमें ये यूज़ करती हूँ और किस तरह मैं अपने डिज़ाइन में ये फिलिंग एलिमेंट यूज़ करती हूँ। ये फर्स्ट पे हमारा बेसिक फिलिंग एलिमेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे यूट्यूब चैनल सुनीला मेहंदी आर्टिस्ट को भी सब्सक्राइब करें और मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो करें। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे डिज़ाइन की वीडियो भी अपलोड की हुई है, जिसमें टिक्की मेहंदी डिज़ाइन भी है, पार्टी मेहंदी डिज़ाइन भी है और ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन भी है। अगर आप वो देखना चाहती हैं और आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, आप विज़िट करें मेरे चैनल पर और मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपको मेरे वो डिज़ाइन की वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। मैं जो माशाल्लाह से मेहंदी की क्लासेस अपलोड कर रही हूँ, माशाल्लाह से वो मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मेरी बहनें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगी। जो भी मेरी बहनें घर बैठे मेहंदी सीखना चाहती है तो ये उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मौका है। वो घर बैठे आराम से मेरी वीडियो से मेहंदी सीख सकती है, जिस तरह से मैं क्लासेस अपलोड कर रही हूँ। मेहंदी सीखना वैसे आसान बिल्कुल भी नहीं है। मेहंदी सीखने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा, ऐसा होता है ना कि हाथों में सफाई नहीं आती है। डेली भी अगर हम जिस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने जिस भी काम को जितने दिल से करेंगे तो उसमें हमें उतनी कामयाबी मिलेगी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे, आधा घंटा भी कर रहे, पूरी तवज्जो से कर रहे, दिल से कर रहे, तो इंशाल्लाह आपको उसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आप किसी भी आर्ट को सीखना चाहती हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको टाइम देना होता है और सब टाइम देने से पहले तो आपके दिल में उसके लिए जिस तरह से ख्वाहिश होनी चाहिए, एक उसको हासिल करने की आपके अंदर जुनून होना चाहिए। आप उसको सीखने के लिए पूरे दिल से आपको मुसलसल कोशिश करनी होगी। इंशाल्लाह आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई भी आर्ट आप सीखना चाहते हैं तो उसमें आपको इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ऐसे बिल्कुल नहीं होता है कि जिस तरह से आप आए उस फील्ड में और आपने जिस तरह से कहते कि कौन पकड़ ली तो आपको मेहंदी लगाना आ गई। मैंने पहले भी ये बात कही थी और अब दोबारा यही बात कहूँगी कि मेहंदी लगाना तो हमारी काफ़ी बहनों को आती है। एक आर्टिस्ट जिस तरह से मेहंदी लगाते हैं और उसमें एक तजुर्बा होता है, एक टाइम दिए होते हैं, एक अरसा दिए होते हैं उन्होंने, तभी वो जाके एक आर्टिस्ट बनता है और आर्टिस्ट ऐसे नहीं बनता है। आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपको तो मुसलसल कोशिश करनी होगी, डेली प्रैक्टिस करनी होगी। चाहे आप ब्राइडल को लगाएं या ना लगाएं, आपके डेली क्लाइंट हो या ना हो, आपकी बुकिंग हो या ना हो। अगर कोई बुकिंग भी नहीं है, अगर आप किसी ब्राइड को मेहंदी भी नहीं लगा रहे, कोई भी जिस तरह से आपके पास कोई भी क्लाइंट नहीं हो, तो आप शीट पर ट्राई करें। आप जिस तरह से डेली बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगी, मुसलसल प्रैक्टिस से इंशाल्लाह एक दिन आप बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट बन जाएंगे। दूसरे नंबर पर जो मैंने फिलिंग की है, ये बिल्कुल सर्कल बनाया है और सर्कल के ऊपर हमने हम्स बनाए हुए हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप सर्कल के ऊपर डबल जिस तरह से हम्स बना के हम्स की डबल लाइन करके इस तरह से भी आप बना सकते हैं। आप सिंगल हम्स की लाइन भी बना सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह आपका दिल चाहता है तो आप उस टाइम फिलिंग कर सकती हैं। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरे इन सब फिलिंग डिज़ाइन में फिर कौन सा डिज़ाइन आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में।
वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। फिलिंग एलिमेंट्स में आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं पे छोटे सर्कल कहीं पे बड़े सर्कल आप बना सकते हैं ताकि कहीं पे भी आपका गैप ना रहे। जहाँ पे गैप आपको नज़र आए वहाँ पे फिर आप हम्स बना दें। थर्ड में जो हम फिलिंग बना रहे हैं तो उसमें जो मैं फिलिंग बना रही हूँ तो सबसे पहले मैंने जिस तरह से हम स्पाइरल के लिए नहीं सर्कल, जिस तरह हम सर्कल करते सर्कल लिए छोटा सा और फिर साइड पे बीच में नहीं साइड पे ही मैंने एक डॉट दी है। और ये फिलिंग एलिमेंट मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको अपने मेहंदी के डिज़ाइन में बहुत यूज़ करती हूँ। अगर आपने मेरी मेहंदी के डिज़ाइन देखे होंगे तो आप उसमें देखेंगे कि मैंने ये एलिमेंट बहुत यूज़ किए और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये एलिमेंट बहुत ही पसंद है, ये मेरा फेवरेट एलिमेंट है। और इसमें के बाद एक और भी आएगा वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक मैं बारीक वाले भी करती हूँ। अगर आपने मेरे जिस तरह से मेरे डिज़ाइन देखे हो, अगर नहीं देखे तो आप विज़िट करें मेरे चैनल पे, मेरे बाकी मेहंदी डिज़ाइन आप देखें। उसमें आप देखेंगे कि जो मैं बारीक वाले भी मेहंदी एलिमेंट यूज़ करती हूँ जिससे कि बिल्कुल बारीक डिज़ाइन लगता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेहंदी डिज़ाइन में इसी फिलिंग एलिमेंट से बनाऊंगी जो मैं अभी बना रही हूँ थर्ड पे। और आप देखेंगे कि जब मैं इसको मेहंदी डिज़ाइन में यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह मेरी मेहंदी खूबसूरत लगेगी। और इस एलिमेंट से मेहंदी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको मेरा ये डिज़ाइन जो भी मैं फिलिंग एलिमेंट बना रही हूँ ये आपको पसंद आएगा, आपको मेरी ये क्लास पसंद आएगी। मेहंदी सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप बस इसके डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आप बहुत ही जल्द मेहंदी सीख जाएंगे। मैं ख़ुद किसी इंस्टीट्यूट में किसी भी सेंटर में नहीं गई हूँ मेहंदी सीखने के लिए। मुझे बहुत शौक़ था तो मैं घर पे ही माशाल्लाह से मैंने सीखा है डेली प्रैक्टिस कर करके। तो मुझे कहीं से भी कोई जिस तरह से कोई भी फ्लावर जिस तरह से अगर मैंने देख लिए लीफ हो गए, मुझे उससे स्टार्टिंग में बिल्कुल भी डिज़ाइन नहीं बन रहे थे। लाइनिंग तो बिल्कुल भी नहीं बन रही थी स्ट्रेट, उसमें बार बार टूट जाती थी और लगती भी थी तो सफाई से नहीं लगती थी। और मुझसे जो है ना स्पाइरल बिल्कुल अच्छे से नहीं बनता था, बिल्कुल भी नहीं बनता था। और लाइनिंग तो मुझसे सीधी बनती नहीं थी। तो माशाल्लाह प्रैक्टिस कर कर के मैंने कहा था भाई मैं ये सीख ही रहूँगी, हार नहीं मानूंगी। तो और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं माशाल्लाह से अच्छे से ब्राइड को मेहंदी लगा लेती हूँ। और माशाल्लाह ब्राइड को बहुत पसंद आती है मेरी मेहंदी। मैं जिसको भी मेहंदी लगाती हूँ, कोई भी मेरा क्लाइंट हो तो माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आती है। शुक्र अल्लाह का बहुत बहुत कि मेरे अल्लाह ने मुझे इतने खूबसूरत आर्ट से नवाजा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फोर्थ में जो मैं मेहंदी का एलिमेंट बना रही हूँ उसमें सबसे पहले मैंने स्पाइरल ली है। स्पाइरल के ऊपर मैंने हम्स बनाए, हम्स के ऊपर फिर मैंने जो बड़े हम्स होते हैं वो बनाए और उसके ऊपर मैंने थिक लाइन बनाई है। और उसके ऊपर फिर मैंने सिंपल लाइन बनाई है। अगर आप चाहें तो सिंपल लाइन के ऊपर भी आप हम्स बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हैं कि आप उसके ऊपर हम्स बनाएं तो आप बना सकते हैं सिंपल लाइन के ऊपर भी। फिर आगे से आप जिस तरह से ये दोबारा ये इस तरह से स्पाइरल बनाए और फिर हम्स बनाए, फिर उसके ऊपर बड़े हम्स बनाए, फिर इस तरह से आप थिक करें ऊपर से उसको जिस तरह से मोटी लाइन बनाए फिलिंग करें। फिर उसके बाद आप सिंपल लाइन बनाएं, बारीक लाइन। तो फिर ये आपके ऊपर है, अगर आपकी मर्ज़ी है अगर आप उसके ऊपर भी हम्स बनाना चाहें। ये जो मैं एलिमेंट्स और जो डिज़ाइन बना रही हूँ आपको फिलिंग एलिमेंट्स बता रही हूँ, ये जो है ना मैं एक्रिलिक शीट जो होती है ना ये फिलिंग एलिमेंट्स के डिज़ाइन में उसके ऊपर बना रही हूँ, इसीलिए ये बार बार शीट हिल रही है। 3 एलिमेंट हो गए माशाल्लाह से, जो 3 एलिमेंट मैंने आपको सिखाए। और अब ये माशाल्लाह 4th एलिमेंट है हमारा। मेहंदी सीखने के लिए आपके लिए ये जो एक्रिलिक शीट होती है ना, ये हो या जिस तरह शीशा हो गया, फ्रेम हो गया, उसके ऊपर आप डेली प्रैक्टिस करें तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये एक्रिलिक शीट भी बिल्कुल शीशे की तरह ही होती है। और इसके ऊपर आप डिज़ाइन बनाएं
और फिर आप इसको टिश्यू पेपर में से भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आप चाहें इसको पानी से भी जिस तरह से आप धो सकते हैं। शीट होती है, हार्ड शीट होती है ये, जो एक्सरे शीट नहीं होती है बिल्कुल वैसी ये वही शीट होती है, पर ये वाइट होती है। तो इसलिए ये मेहंदी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और मैंने समझे अपना जिस तरह से जो भी मेहंदी सीखी है मैंने जितनी भी, इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है। और जो स्केच बुक होती है ना, उसके ऊपर भी मैंने मेहंदी सीखी है। प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन जब हम डिज़ाइन बनाते हैं ना, अगर जिस तरह से आप देख रहे वीडियो में बना रही हूँ, अगर यही डिज़ाइन मैं जिस तरह शीट पे बनाऊँगी ना, तो इतनी फिनिशिंग से, इतनी सफाई से, क्लैरिटी से उसके ऊपर ये डिज़ाइन बनेगा। इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट क्लास लाऊँगी तो वो मैं उसी शीट के ऊपर इंशाल्लाह आपको, जो स्केच बुक की शीट है उसी के ऊपर इंशाल्लाह आपको मैं करके बताऊँगी। और आप देखेंगे कि उसमें कितनी सफाई और फिनिशिंग से होगा। लेकिन शीट में ये प्रैक्टिस हो सकती है, बाकी आप देखेंगे इसमें वो डिज़ाइन में जिस तरह से मैं वीडियो के लिए बना रही हूँ तो फिनिशिंग नहीं आती है। फोर्थ एलिमेंट जो मैंने बनाया है, ये भी ब्राइडल मेहंदी में काफ़ी यूज़ होता है। पाँचवें नंबर पे अब जो मैं एलिमेंट बना रही हूँ, और ये भी मेरा बहुत फेवरेट है। एक मैंने जो आपको थर्ड नंबर पे बताया वो मेरा फेवरेट एलिमेंट है, और ये जो पाँचवें नंबर पे मैं बना रही हूँ ये मेरा फेवरेट एलिमेंट है। समझे, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और अगर मैं जितनी बार यूज़ कर ली हूँ मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही कम यूज़ किए है। मुझे बार बार अच्छा लगता है इसको यूज़ करना। पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये एलिमेंट। तो आप देखिए ये ब्राइडल मेहंदी भी काफ़ी यूज़ होता है। सबसे पहले मैंने स्पायरल बनाया है, उसके ऊपर हम्प्स बनाए हैं, फिर उसके ऊपर मैंने डॉट्स दिए। डॉट्स के ऊपर फिर मैंने जिस तरह से मैंने जो डॉट्स है उसके ऊपर लाइन से, समझे फ्लावर की तरह ही मैंने उसके ऊपर आउटलाइन की हुई है। तो वो माशाल्लाह से बिल्कुल पत्तियों की तरह शेप भी आ रहा है, और बिल्कुल जिग जैग की तरह भी लग रहा है। जो यू वाला जिग जैग हम बनाते हैं ना, बिल्कुल उसकी तरह भी लग रहा है। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर जो लाइन है उसको थोड़ा बोल्ड भी कर सकते, थोड़ा मोटा भी कर सकते। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको डिज़ाइन में किस तरह से यूज़ करते हैं। आप बताइए कि जो मैंने माशाल्लाह से एलिमेंट बनाए उनमें सबसे ज़्यादा आपको कौन सा एलिमेंट पसंद आया, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरे जो टिकटॉक पे अकाउंट है सुनीला मेहंदी आर्टिस्ट का, उसे भी फॉलो करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह मेरे ये सारे जो डिज़ाइन है, जो भी मैंने एलिमेंट बनाए हैं और जो मैंने अपने चैनल में डिज़ाइन अपलोड किए हैं, आपको सब बहुत पसंद आए होंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से हमें हौसला मिलता है, हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाते हैं, हमें खुशी होती है। ये सारे बेसिक एलिमेंट्स भी है, और ये ब्राइडल मेहंदी में भी यूज़ होते हैं। अगर आपको बेसिक एलिमेंट अच्छे से जिस तरह से लगाना आ गया है, आपको बेसिक एलिमेंट की अच्छी से प्रैक्टिस हो गई है, तो ब्राइडल मेहंदी लगाना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और ब्राइडल मेहंदी भी तो फिर आप सीख लेंगे, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में। जब आप मेहंदी बेसिक सीख जाए और आपको पार्टी मेहंदी लगाना, टिकी मेहंदी लगाना आ जाए, तो फिर आप अपनी सिस्टर हो, मदर हो, कज़न हो, तो किसी के हाथ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप हाथों पे ट्राई करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम जब मेहंदी जिस तरह से शीट पे लगाते हैं और फिर किसी के हाथ पे जिस तरह लगाते हैं तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो अगर आप किसी के हाथ पे इस तरह से लगाएंगे, भले आप शुरू में अच्छी तरह से नहीं लगती है, टेढ़ी बेढ़ी लगती है, सफाई से नहीं लगती, फिनिशिंग स्टार्टिंग में कहाँ होती है, वो तो आपको सीख के इंशाल्लाह आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी ना। तो आप ये मत सोचिए ये देखो कैसे डिज़ाइन बना दी है मैंने, ये कितना बुरा लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है। अगर आप, मैं आपको अपने जिस तरह से अभी के मेहंदी की डिज़ाइन आप मेरे देखे, और अगर आप देखें कि जो मैंने फ़र्स्ट डिज़ाइन लगाया था किस तरह मैंने लगाया था, आप हैरान होंगे कि माशाल्लाह देखिए कितनी फिनिशिंग अब आई है। तो ये प्रैक्टिस से ही आई है, आप भी प्रैक्टिस करें। कोई भी आर्ट सीखना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको टाइम देना होता है। प्रॉपर आप टाइम दें, आप दिल से करें उस काम को, अपने उस आर्ट को पूरे मेहनत से करें, पूरे शौक़ से करें। इंशाल्लाह आपको कामयाबी इसमें अल्लाह ज़रूर देंगे, आप उसको छोड़ें मत। क्योंकि आप काम को जिस तरह से, ये नहीं कि आपने अभी कर लिया फिर कुछ दिन बाद कर लेंगे फिर दिल भर गया,
ऐसे नहीं करना है, आपने मुसलसल करते रहना है और इंशाल्लाह आप जब मुसलसल करेंगे तो अल्लाह ताला आपको उसमें ज़रूर कामयाबी देंगे। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मैं बार-बार इसलिए बोलती हूँ लाइक करने को क्योंकि काफ़ी लोग माशाल्लाह से मेरी वीडियो देखते हैं और मेरी क्लासेस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है। तो मैं कहती हूँ कि आप इतनी वीडियो जिस तरह से आप देखते शौक़ से, एक लाइक भी कर दिया करें। हमें अच्छा लगता है जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। और 6 नंबर पे जो मैं एलिमेंट बना रही हूँ, ये मैं एक स्पाइरल बना रही हूँ। ये स्पाइरल बिल्कुल जिस तरह से हम बनाते हैं ना, खुला सा है, जिस तरह केरी की तरह होता है ना, ये वो वाला स्पाइरल है। तो इसके ऊपर जो मैंने हर्ब्स बनाए ना, डबल लेयर के बनाए हैं, डबल लाइन के बनाए हैं। मुझे इस स्पाइरल के ऊपर डबल हम्प्स की जो लाइन है ना, वो ज़्यादा पसंद है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप सिंगल भी इसके ऊपर बना सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आपको जिस तरह पसंद है आप डिज़ाइन में इसको यूज़ करें। आपको इन सब एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट्स पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। मेरा तो अपना पर्सनल मैंने आपको बता दिए। मेरे मुझे थर्ड नंबर वाला जो तीसरे नंबर पे है और जो पाँचवें नंबर पे और ये 6 नंबर वाला भी मुझे पसंद है। इसे भी मैं अक्सर डिज़ाइन में यूज़ करती हूँ, तो ये तीनों मेरे फेवरेट है। वो 2 तो है ही है। जिस तरह थर्ड वाला मैंने भी आपको बताया था, उसका तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट डिज़ाइन मेरा उसी एलिमेंट से इंशाल्लाह उसी एलिमेंट की फीलिंग से इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी। आप देखेंगे कितना खूबसूरत डिज़ाइन होगा और मुझे यकीन है कि आपको वो डिज़ाइन पसंद आएगा। आप वो डिज़ाइन देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि जो मैंने आपको ये एलिमेंट सिखा रही हूँ, ये आपके लिए कितने काम आएँगे। अगर आप मेहंदी आपको पसंद है और आप मेहंदी लगाना चाहते हैं, तो आपके बहुत काम आएँगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और आप मुझे ये बताइए कि मैं आपके लिए किस तरह की मेहंदी के डिज़ाइन अपलोड करूँ? आपको अरबिक मेहंदी ज़्यादा पसंद है या बारीक मेहंदी जो है? तो आप मुझे कमेंट में बताएँ। आप जिस तरह के डिज़ाइन माँगेंगे इंशाल्लाह मैं उसी पे आपके लिए नेक्स्ट डिज़ाइन की वीडियो बनाऊँगी। तो आप मुझे कमेंट में बताएँ कि आपको किस तरह की डिज़ाइन पसंद है। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी और आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल सुरीला मेहंदी आर्टिस्ट को भी सब्सक्राइब करें। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इन सब में कौन सा एलिमेंट पसंद आया है। तो अब तक के लिए इतना ही। मुझे यकीन है, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई क्लास में नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।